देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? आई एम गुड वासिफ भाई, एंड यू? आई एम फाइन एज वेल। लेकिन अमीर आदमी ने सर नहीं, जैकेट इतनी महंगी पहनी होती, अमीर आदमी होंगे। इस तरह के बंदे ना अपने मुलाजम ਨੂੰ कह रहे होंगे ने कि वेखला यार की तू मटन ना रोटी मैनू खवानी। ये अमीर बंदे अपने मुलाजम ਨੂੰ गुस्से ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, इस महीने तुमने जूस नहीं ना पिलाया, मार डालूंगा। इस तरह के मालक अपने मुलाजम ਨੂੰ कह रहे होंगे ने कि मैनू नवा सूट दे, मैं एक विआह अटेंड करना। अपने मुलाजम ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਕਮੇਟੀ ਪਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। लीजिए बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को। लाहौर से ताल्लुक लेकिन फिर कराची, और अब कराची से खास तौर पे हमारी दावत पे तशरीफ लाई हैं अदाकारा सलमा जफर आसिम। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एंड एक्टर ज़ारा अहमद। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है यार, तशरीफ लाई हैं माशाल्लाह। और एक बड़ा ही प्यारा मैं शेर लेकर आया हूँ जी सलमा जी के लिए। शेर नहीं है बस ऐसे बात ही है। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और जुर्म क्या है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो सब देखने और सुनने वालों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और इट्स ऑनर आपके सामने बैठे हैं जी। हमारे और आपके पास से ये बात आ गई है तो फिर उन कुछ कहने की लोड़ ही कोई नहीं जी, कुछ नहीं बची आपस में। लेकिन इन्होंने आप पे शेर सुनाया, मैं आपके लिए जी जी जरूर। कि वो मेरी आंखों में समाया है, अरे वाह, चोरी चोरी मेरे दिल में आया है। अच्छा जी। मैं भी चाहता हूँ वासे मुझे कोई फोन करके पूछे, मेरे जानू ने छाया छाया है। क्या हसरत लिए फिरते हैं, बिल्कुल मैं सुनता ही है जी। और ऑप्टिमिज्म और उम्मीद आप चेक करें कितनी है कि कोई इस मुंह को जानू भी कहेगा। सलमा जी क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। वी आर मीटिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अ शो। आपने हमारा शो देखा हुआ है मैडम? बिल्कुल जी। जबरदस्त। मुझे पहले तो ये बताएं कि हाइट मैडम कितनी है आपकी? आई एम 5'10". 5'10", ये आपके बिल्कुल मेरे साथ की है। बिल्कुल आपके साथ की। हमने भी एक 5'10" के जोन में एक रखा हुआ है। असी तो बसंत वाले तो रखी है ना। पर देखिए उन्होंने भी हील पहनी हुई है। हाँ जी। तो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ तो अगर गुड्डी जरा ऊपर से गुजर रही होगी तो हाथ पाक। सलमा जी कैसा लगता है लाहौर वापस आके? अच्छा लगता है हमेशा। लाहौर मेरा शहर है और मेरी जमपल यहीं की है, लेकिन ये कि नाराजगी है, भेजता सौरे परदेस विआह था, हम बार बार बुलाई जाते ने। असि क्या सी तुसी उथों आओगे हलीम लेके आओगे, पर नहीं, बस खाने की बात कीजिएगा। कुछ नहीं बदलिया, मैं आपको पता चल गया कि आप लाहौर में आए। लाहौरिया ने खोता नहीं छड़िया, हलीम के तो छड़ेंगे। ज़ारा जी क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, मौसम एंजॉय कर रही हैं? जी बिल्कुल। और आपको कैसा लगता है जब आप लाहौर वापस आती हैं? ऐसा सुकून जिंदगी में कहीं नहीं मिल सकता जो आपको अपने शहर और अपने घर में मिलेगा। तो आपकी मुलाकात है मैडम से? पहली दफा है। पहली दफा हमने मुलाकात करवाई है जी। ओए होए, ये ऑनर भी आपके पास है। इनके ड्रामे वगैरह देखती हैं? ऑफ कोर्स। और आप मैडम इनके देखती हैं? मैंने इनको देखा हुआ ऑन स्क्रीन काम करते हुए। मैंने यही बता रही थी काम बहुत अच्छा करती हैं, और मुझे लेकिन ये बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे अपने शहर की कुड़ी है। तारीफ ज्यादा बनती सी। अच्छा, ये जो तारीफ ज्यादा वाली जो हिस्स जो है ये सिर्फ ख्वातीन के लिए आप इस्तेमाल करती हैं? नहीं नहीं, आपके लिए भी है। आपके लिए बड़ी खास तारीफें हैं मेरे पास, जो इस्लामाबाद और पिंडी से आई हैं। बस आप 2-4 दिन यहाँ गुजारे ना, फिर सही पता चलेगा। हाँ बिल्कुल। मगर नहीं, उनको मैडम को आइडिया तो है। मैडम मुझे ये बताएं कि एक्टिंग का कभी सोचा हुआ था, कभी जहन में था कि करूँगी एक्टिंग? नहीं, कभी नहीं सोचा था, लेकिन यह है कि और कभी परमिशन भी ना शायद मिलती, बट वो एक बड़ी हमारे अंदर एक चीज़ होती है कि जी हमने कुछ काम कर लिया, हम आए वहाँ तक, तो ना आए तो सीख जाने हैं। हम तो अभी सीखने के प्रोसेस में, आप लोगों ने अभी मशहूर कर दिया। नहीं वो तो अभी तो टाइम लगेगा। मशहूर तो हम कोई काम किए बगैर भी कर देते हैं, मगर ये नेवर थॉट ऑफ इट कि कभी नहीं होगा। और ये एज ट्रांजिट आपने किया कि आप टेलीविजन पे आई, और वो एक डिफरेंट रीजंस की वजह से आप आ रही थी कि यू वर डूइंग अ प्रोग्राम, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको किसी ने कहा कि भाई आप एक्टिंग में भी हैं। आप यकीन जाने कि मुझे सिर्फ एक इंटरव्यू की कॉल आई थी, जो कि हम स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों ने बड़ा इंसिस्ट करके कि जी सलमान आंटी के साथ हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, तो मदर्स डे पे मुझे
बुलाया गया था। बट बात करने का अंदाज उन्हें अच्छा लगा। और आपको पता है फिर हमारे मॉर्निंग शोज फिर वो शुरू होते हैं बात करने से, और फिर हम आलू प्याज पे भी जाते हैं। मुझे यूँ लगा जैसे मैंने सब्जी की दुकान लगा ली है, रोज़ मेरी वजह से टमाटरों का भाव बढ़ जाता था। तो बस वहाँ से फिर स्विच किया। मैंने कहा नहीं जी, हम अपने काम में बहुत खुश हैं, बहुत हुआ। लेकिन फिर किसी ने पूछा क्या एक्टिंग कर सकती हैं? तो ऐसा कोई काम नहीं है जो एक खातून नहीं कर सकती है। तो मैंने कहा चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। खातून अगर चुगलियाँ कर सकती है तो एक्टिंग क्यों नहीं कर सकती? एक बात मुझे बताएं, ससुराल में रह के हम क्या करते हैं? वही तो चुगली एक्टिंग ही हो रही होती है। तो चुगलियां इत्थे गल छुपाई ते उत्थे लाती ते इत्थे नहीं कीती ते वो बंदा पसंद नहीं है ते नंद पसंद नहीं है तो असी मुस्कुरा के मिलते हैं, हाय मेरी जान कितने रह गई से। मैंने कहा ना आप लोग जरा देर से पहचानते हैं, सोरे चले गए तो आपने वो नहीं पहचाना, करते तो हम बचपन से एक्टिंग ही है। बिल्कुल एक्टिंग ही कर रहे होते हैं। और आप जरा बहुत उनके साथ एग्री कर रही थी इस बात पे, क्योंकि एक्टिंग यही कुछ तो है। सही नहीं तो कह रही वो हूँ। जो एग्जांपल्स दे रही थी इससे भी आप एग्री कर रही थी। आप भी यही करती हैं क्या? मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। कोई बात नहीं, आप आ गई है ना, हो जाएगी। मैं बाजियां वाले नाल ले गए हैं। एक्सपीरियंस हो गया कि वाकई रियलिटी यही है। अच्छा या? कि हर वक्त एक्टिंग करनी पड़ती है जिंदगी में। और अगर कोई सच्चा बनने की कोशिश करे तो वो ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। बिल्कुल। और आपने कहा है वाजियां ने नाल लेके आओ तो टप्पे मेरे को गवाना ना भूलना। जी अभी सुनेंगे भी आप तो तुसी तो मेरे रिश्ते की गल करनी। बड़ी भैन आए ने तो वही गल करनगे ना सर, मैं बुलाया इस करके सी। आपका इरादा तो नहीं था टीवी में जाने का, तो आपकी पहली जो टीवी पेरेंट्स हुई थी उसमें आपका क्या रिएक्शन था या आपके घर वालों का? मैं दसिया ही किसी ने नहीं। मेरा बड़ा एक छोटा सा काम है, जब मुझे कोई काम करना होता है मैं नहीं पूछती होती। जब घर में बड़े हैं सिर्फ एक उनको बता दिया, अपनी मदर इन लॉ को बता दिया, अदरवाइज मैंने किसी से कुछ नहीं कहा था। सिर्फ केबल वाला टाइम था, वो केबल लगी हुई होती थी, 2016 की बात है। यूट्यूब पे जरूर आता था, बस उसके बारे में मैंने सोचा नहीं। वो मैं निकाल के चली गई और सुबह जाके 9 बजे का प्रोग्राम कर लिया और मैं घर वापस आ गई। किसी को पता ही नहीं आया। लेकिन ये कि मेरे मोहल्लेदारों ने कहा भाभी हमने आपको टीवी पे देखा। मैं कहा ना पूछो, छोटी पैन सी आके उन्हें नक वड़ा वो जो डर था हमारे अंदर के ये लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे, उस डर को हमने इस झूठ के नीचे दबा दिया। और किसी को नहीं पता था, सिर्फ अम्मी को पता था। इवन जी कि मेरे हस्बैंड का एक दिन मुझे फोन आया कि तुम टीवी में खड़ी हो, ये क्या? घर पहुंच। फिर इन्होंने फोन दे, मैं आपको बताती हूँ, आप पहुंचे जरा। क्योंकि वो लाहौर थे और मैं कराची काम कर रही थी, तो it was, अच्छा तो उनके लिए भी सरप्राइज ही था। उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज। उन्हें सब कहते थे भाभी टीवी पे आ रही है। नहीं। और ये नामों ने बड़ा खेल खेला। आप सलमा जफर कहते हैं तो वो हमारी जो बहुत मंजीवी पुरानी एक्टर है, बिल्कुल उनकी पिक्चर आती है, तो मैं तो नहीं हूँ ना फिर वो। अच्छा और ये कितने अरसे चलता रहा? ये कुछ भी नहीं, ये तकरीबन 6 मंथ चला और 6 मंथ के बाद पकड़ाई होगी। और मैंने कहा वो खाना पकाने के लिए जाना है मैंने एक चैनल पे, तो उन्होंने कहा जरा फेस फेमिलियर होना चाहिए। तो ये शौक जो है ना, शौक का कोई मुल नहीं। जब आप आते हैं और आपको शौक हो कि हाँ जी अब आप कुछ कर गुजरे यहाँ पर, तो बस फिर अल्लाह रास्ते खुद बना। तो सारा जी आप भी शौक के साथ हैं? मुझे लगता है कि एक्टिंग ऐसा काम है ये शौक के बगैर नहीं किया जा सकता। नेवर। लेकिन आप मेरी फेवरेट एक्टर हैं। थैंक यू। वो तो आप ही है ना, वो तो हैं ही माशाल्लाह लेजेंड, उनकी तो क्या ही बात है। तो आप मेरी फेवरेट, आपके ड्रामे देखता रहता हूँ। तुझे पूछोगे नाम क्या है? मेहरबानी है। अगर आपने याद करा दी तो नाम क्या है?